है आपका बेलन। टॉपिक क्या है? बेलन। तो हेडिंग भी आप लगाएंगे क्या? बेलन। इससे पहले हम आपको 3 चीज पढ़ाए हैं, घन, घनाभ, गोला। घन, घनाभ और गोला। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सिलेंडर, जिसे हम लोग कहते हैं बेलन। इंग्लिश में कहेंगे सिलेंडर और हिंदी में कहेंगे इसको बेलन। ध्यान सुनो, जैसे मान ले रहे हैं कि हमारे पास एक बेलन है। ये मान ले भाई कि हमारे पास एक बेलन है, ये हो गया बेलन। हम कब ये ठीक है, ये हो गया बेलन। और इस बेलन की ऊंचाई की बात करेंगे तो मान ले रहे हैं बेलन की ऊंचाई h है। बेलन की ऊंचाई कितनी है? h। भाई इसको व्यास कहेंगे, इसको भी बेलन का क्या कहेंगे? व्यास। ठीक है ना। अब इसमें अगर इसको खींचेंगे तो ये हो जाएगा बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या, यहां भी बेलन की क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो 2 चीज हम मान के चल रहे हैं, एक तो बेलन की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या भी लिखेगा तब भी वही तो r है, और दूसरा हम मान के चल रहे हैं कि जो बेलन की ऊंचाई है वो है आपका h। बेलन की ऊंचाई कितना है? h। अब आपको इसमें 2 प्रकार का क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। कितने प्रकार का क्षेत्रफल? 2। ठीक है ना। एक रफ दीजिए, हमको बताएं 2 प्रकार का क्षेत्रफल। अब ध्यान सुनो, जैसे ये आपके पास, हमारे पास एक बुक है, ठीक। अगर हमको बेलन बनाना है तो हमको क्या करना है? इसी को ऐसे मोड़ दें, ठीक है ना। अब बन गया है ये बेलन, ठीक। अब देखो इसका ये वाला क्षेत्रफल जो सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा था, इसको देखो घुमावदार है, इसको देखोगे ऐसे घुमावदार नजर आएगा। तो बताए थे ऐसा पृष्ठ जो घुमावदार हो, ठीक है ना, वक्रीय हो, उसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? वक्र। तो एक तो हो गया वक्र पृष्ठ, और साथ में इसके 2 क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये देखो देखो सामने ये वाला भाग, इसमें तो खोखला बन रहा है, बाकी पूरा भरा रहता है ऐसे। तो ये एकदम सीधा दिखेगा, समतल। एकदम क्या दिखेगा? सीधा समतल दिखेगा। और यहां भी दिखेगा समतल। तो 2 प्रकार के पृष्ठ हैं इसमें। एक तो ये जो घुमावदार है, इसको कहेंगे वक्र पृष्ठ। इसको क्या कहेंगे? वक्र। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन पूछे कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र, मतलब इस घुमावदार की बात होगी। किसकी बात होगी? घुमावदार। अगर पूछ ले बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो मतलब इसका क्षेत्रफल। शीर्ष का कहेगा तो इसका क्षेत्रफल। और अगर कह दिया है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्या? क्षेत्रफल। तो जो घुमावदार है उसका क्षेत्रफल तो लेना ही पड़ेगा, साथ में इसका और इसका भी क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं है? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये जो घुमावदार है इसका ये पूरा वाला क्षेत्रफल, और साथ में शीर्ष का और आधार दोनों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शीर्ष और आधार का क्षेत्रफल। क्या बताओ, आपको बात समझ में आई कि नहीं है? और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई इस बेलन को बनाने में कितनी धातु लगेगी, या इसका आयतन कितनी धातु लगेगी, या इसका क्या आयतन। तो आपसे या तो वक्र पृष्ठ पूछेगा, या तो पूछेगा आयतन, और या तो पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इन्हीं चीजों को हम लोग को इसमें निकालना है। तो पहले सबका सूत्र इत्मीनान से समझ लो, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। जैसे अगर पूछ ले कि भाई बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्या? क्षेत्रफल, या सीधे सीधे वक्र पृष्ठ कहेगा तब भी आपको समझना है। वक्र पृष्ठ का मतलब होगा ये जो घुमावदार एरिया है, केवल उसका क्षेत्रफल। केवल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल। खुद दिमाग लगाओ, एक बार हम लोग अगर घुमाएंगे तो 2 पाई आर, परिध होगी 2 पाई आर, और कितनी ऊंचाई तक? एच। तो 2 पाई आर इंटू एच। आपको फार्मूला याद रखना है, 2 पाई आर इंटू एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आर को बेलन की त्रिज्या, आर को बेलन की त्रिज्या, एच को बेलन की ऊंचाई, एच को बेलन की ऊंचाई। जब भी क्षेत्रफल लिखेंगे तो जो मात्रक होगा उसका लिखेंगे वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। पहले तो बात समझ में आई। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर है, 2 पाई आर याद रहेगा। आर को त्रिज्या, आर को त्रिज्या, एच को ऊंचाई, एच को ऊंचाई। हम कह भी है ठीक है। अगर हमें निकालना है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल। आप ध्यान सुनिएगा,
सबसे मेन यही है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब ये जो वक्र पृष्ठ है इसको तो निकालना ही है, साथ में एक पृष्ठ आधार है, इसको जो नीचे होता है उसे आधार कहते हैं, जो ऊपर होगा उसे शीर्ष, तो नीचे आधार है उसको भी जोड़ लेना है, साथ में शीर्ष को भी जोड़ लेना है। अब बात समझो, इसका मतलब हो गया कि आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और साथ में आधार प्लस शीर्ष का क्षेत्रफल, तो ये लिख देंगे आधार का भी क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और प्लस में लिखेंगे हम लोग शीर्ष का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और प्लस में हम लोग लिख देंगे शीर्ष का क्षेत्रफल। अरे भैया तीन क्षेत्रफल तो है, एक तो पहला वक्र पृष्ठ, दूसरा आधार और तीसरा शीर्ष, दूसरा आधार और तीसरा शीर्ष। बहुत आसान है भाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, तो ये हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, बात समझे, 2 पाई आर एच, और प्लस आधार का क्षेत्रफल, ध्यान सुनो, ये आधार ऐसे काटोगे तो वृत्त बनेगा, क्या बनेगा, वृत्त, आधार ऐसे काटेंगे तो क्या बनेगा, वृत्त, बात समझ रहे हैं ना, और इसमें भी आधार ऐसे काटोगे तो क्या बनेगा, वृत्त, यहां भी बनेगा वृत्त और यहां भी क्या बनेगा, वृत्त। तुम बोतल लाई हो अपना, लो निकालो, देखो ये समझ में आया आपका जो है। अब देखो ध्यान समझाते हैं, ये भी एक प्रकार का सिलेंडर है, बस इसको समझो नहीं है, ठीक है, एक प्रकार का सिलेंडर है बेलन, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला देखो ध्यान से, को तिरछा दिखाई दे रहा है, तो ये वक्र पृष्ठ, ये क्या है, वक्र पृष्ठ, ये हो गया इसका आधार। अब सोचो यही डिजाइन सेम चीज यहां बनेगी, ठीक है ना, तो ये हो गया शीर्ष। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हो गया कि इसको ढकने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, तो एक तो ये वाला लगेगा कपड़ा और दूसरा आधार लगेगा, और ऐसे ही डिट्टो कहां बनेगा, शीर्ष पर। इसका मतलब हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल और प्लस क्या पूछेगा, शीर्ष का क्षेत्रफल। तो बताओ क्या ये दोनों बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, आधार का क्षेत्रफल, अब ध्यान सुनो, ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त, और इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बहुत दिन पहले पढ़ाए थे हम आपको, पाई आर स्क्वायर, तो आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। अगर यहां वृत्त है तो यहां भी क्या है, वृत्त, और इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो शीर्ष का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सेम चीज दो बार, एक और एक दो, तो यहां आ गया 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। आप बताओ क्या दोनों में 2 पाई आर कॉमन है कि नहीं कॉमन, कॉमन है, मिल रहा है तो क्या लेंगे, कॉमन। अगर हम लोग कॉमन लेते हैं 2 पाई आर, क्या कॉमन लेंगे, 2 पाई आर, यहां बचेगा एच और यहां बचेगा आर, तो ब्रैकेट में लिख देंगे एच प्लस आर, एच प्लस आर। एक प्रकार से ये भी क्षेत्रफल ही है, एक प्रकार से ये भी क्या है, क्षेत्रफल। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। अब इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बनेगा वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर, वो भी वर्ग मात्रक, वो भी क्या हो जाएगा, वर्ग मात्रक। अब आपसे ये पूछेगा कि भाई बेलन को या बेलन का आयतन, बेलन का क्या आयतन, बहुत आसान है, केवल समझना है आपका, बेलन का क्या आयतन, बेलन का आयतन, ध्यान समझेगा, हमको निकालना है बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन देखो ध्यान से, ये इसका क्षेत्रफल ऐड कर लेना है पाई आर स्क्वायर, क्या लेना है, पाई आर स्क्वायर, और ये ऊंचाई ऐड कर लेना है, क्या ऐड कर लेना है, ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घन का आयतन होता है, घनाभ का, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, समझा दे रहे हैं, समझ लिए बस, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें से जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आप लोग पहले पढ़े होंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक क्षेत्रफल का ए लिख दी तो ए गुणे एच, ए गुणे एच, क्षेत्रफल होगा ए और एच तो ही है, तो ए गुणे एच, कुल मिला के आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई लेकर है। अब ध्यान सुना, यहाँ आधार का क्षेत्रफल का है पाई आर स्क्वायर,
आधार का क्षेत्रफल पाई आर, ऊंचाई कितनी है h, तो आपको बेलन का आयतन मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h, और इसका मात्रक होगा घन मात्रक। घन क्या मात्रक। अब जैसे ये r सेंटीमीटर में हो, h भी सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वर्ग में तो स्क्वायर होगा, और इसका मात्रक सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्या क्यूब। जब भी कभी आपसे पूछे कि इस बेलन को ढकने के लिए कितना कपड़ा, तो इसका मतलब क्षेत्रफल पूछा है। इसका मतलब क्या पूछा, क्षेत्रफल। और जब भी पूछे कि बताओ इस बेलन में कितना पानी आएगा, कितना क्या आएगा, पानी, या इसको बनाने के लिए कितने किलो द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्या पूछा है, आयतन। इनडायरेक्टली क्या पूछेगा, आयतन। हमेशा याद रखिएगा आयतन कांस्टेंट होता है, आयतन कांस्टेंट है, कभी बदलने वाला नहीं। बदलता है तो उसका क्षेत्रफल बदलेगा, उसका क्या बदलेगा, क्षेत्रफल। जैसे ये हमारे पास बेलन है, ये हमारे पास क्या है, बेलन, इसी को मेल्ट कर दें, पिघला दें, और पिघला करके बना दे गोला बना दे, क्या बना दे, गोला। अगर हम लोग इसको मेल्ट करके गोला बनाएंगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसका आयतन कांस्टेंट होगा। इसका आयतन क्या होगा, कांस्टेंट। जितना आयतन इस बेलन का है उतना ही आयतन तुम्हारे उस गोले का होगा। पहले तो बात समझ आई कि नहीं, नोट कीजिए फटाफट तुरंत। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। पहली बात तो त्रिज्या कितनी है, 21, तो रेडियस आपका आर दिया है 21 सेंटीमीटर। अच्छा, बेलन की ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, तो ये एच बराबर है 14 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। अब पूछा है तुमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भाई हम लोगों को निकालना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय, वो भी क्या, क्षेत्रफल, हमको ये निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको हम बताए थे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये तो बताए थे हम, कहे 2 पाई आर एच। अब ठीक है, 2 पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होगा 22 बटे कितना, 7, 2 पाई हो गया। आर का मान है 21 और एच का मान है 14, एच का मान कितना है, 14, 7 त्रिक 21। अब गुणा कराना है, अब देखा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 और गुणे में 14, 14 दूना 28, 14 दूना 28 के 8 हासिल बचा 2, हासिल कितना बचा 2, 14 ते 42 और 2 44 के 4 हासिल बचा 4, और उसके बाद 14 करने 14 4 18, इतना आ गया, वो भी आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 1848। हम लोग का एक सवाल दिया गया है, कह रहा है कि बेलन की जो त्रिज्या है वो कह रहा है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर है 28 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका सूत्र बताए थे 2 पाई आर इंटू में h प्लस आर, बस मान ही रखना। 2 पाई का मान आपको पता होगा 22/7, 22/7, 22/7 इंटू में आर का मान है 12, तो इंटू में 12, इंटू में एच प्लस आर, एच का मान 28 और आर का मान है 12, तो 28 प्लस 12। यहां पे आ गया हमारे पास, इसका पहले गुणा करा लो भाई, 22 दूना 44 और गुणे में 12/7 तो है ही, इसको आप जोड़िएगा ना तो 28 12 मिला के 40 हो जाएगा, कटेगा था ये नहीं, आप गुणा करा दो इसका पहले। 12 चौक 48, 4 12 चौक 48, 4 52, तो 528 गुणे 40/7। अब बहुत ज्यादा जीरो तो रहेगा ही लास्ट में। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और बचा हमारे पास 3, 8 3 11 हासिल 1, 4 पंचे 20 हो 21 और पूरे बटे आ गया 7। भाग करिए आप 7 से, 7 त्रिक 21। अब बचा हमारे पास 1 1 तो कटेगा नहीं तो 0, 12 उतर गया, 7 करने 7, 50 हो गया, 7 7 49, फिर 1 बचेगा 7 करने 7, 7 चौक 28, तो आ जाएगा 3017, मतलब 3017.14
सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आंसर। शंकु क्या होता है इसको चलो समझते हैं। हम लोग कहेंगे भाई शंकु, कोन कहते हैं इंग्लिश में इसको, कोन, ठीक। अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई शंकु है, शंकु है ऐसे तिरछा, ये शंकु होता है भाई, जोकर वाली जो टोपी होती है या बर्थडे वाली जो टोपी, और ये मान लें कि इसकी त्रिज्या, जो शंकु है इसकी त्रिज्या r हो, त्रिज्या क्या हो, r। और अगर हम बात करें ऊंचाई की तो इसकी जो ऊंचाई है वो h है। अब ध्यान सुनो, इसकी ये वाली जो दूरी है वो है r, और ये वाली जो ऊंचाई है वो है h, ठीक है। यहां पर 90 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री कोण, 90। तो इसका नाम दे दें अगर PQR, तो ये हो जाएगा यस। अब आप देखो, आपको एक ट्रायंगल नजर आएगा PS और R, PS और R, और इस ऊंचाई को हम कहेंगे भैया ये भी एक प्रकार की ऊंचाई है लेकिन तिरछी ऊंचाई है। कैसी ऊंचाई है, तिरछी। तो इसको हम लोग त्रियक ऊंचाई कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रियक। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो त्रियक ऊंचाई है, त्रियक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई जो है उसको मान के चल रहे हैं यल, मान के चल रहे हैं कितना है, यल, ठीक। ये तीन चीज अंजुम किए हैं, खुद माने हैं कि भैया त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, और त्रियक ऊंचाई क्या है, यल। त्रियक ऊंचाई कितनी है, यल। अब आपको समझना क्या है इसमें, समझना यह है कि अगर पूछ ले भाई यल का सूत्र h और r के पद में, तो सिंपल है, बहुत आसान है। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, PS और क्या, r, P है, यस है और r, तो हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसको कहेंगे PSR में, PSR में। अगर हम लोग लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, वो भी क्या, प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अब ध्यान सुनो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लंबी भुजा है यल, तो यल का स्क्वायर, शेष दोनों छोटी भुजा h और r, तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये दोनों बराबर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। सबसे लंबी भुजा था यल, तो यल का स्क्वायर हो गया, शेष दोनों छोटी भुजा h और r है उसका वर्ग, तो h स्क्वायर और r स्क्वायर, योग लिखे हैं तो प्लस करेंगे और बराबर हो गया हमारे पास। हम का यल स्क्वायर बराबर हो गया h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर स्क्वायर है, इधर जाएगा अंडर रूट में, तो यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। त्रियक ऊंचाई का जो सूत्र होगा वो होगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। त्रियक ऊंचाई का जो सूत्र होगा वो होगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r। h को हम लोग शंकु की ऊंचाई, r को हम लोग शंकु की त्रिज्या कहेंगे, r को हम लोग शंकु की क्या कहेंगे, त्रिज्या। याद रहेगा आप लोगों को, यल को ऊंचाई और r को शंकु की क्या कहेंगे, त्रिज्या। नोट कर लीजिए इसको।